हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, बहुत ही खुश होंगे। और सुबह की शुरुआत हो चुकी है और सुबह डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस आज वही नाश्ते में सुबह बना दिया है मैंने, घी और चने की सब्जी। इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो चलिए, सबसे पहले मैंने कुकर में एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल गरम कर लिया है। उसमें डाल दिया 1/4 चम्मच जीरा, कुछ करी पत्ते, साथ ही एक बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ। और प्याज को लो टू मीडियम फ्लेम पर गुलाबी होने तक फ्राई कर लिया है। बच्चों की तो छुट्टियां हैं, वो तो आराम से उठेंगे, लेकिन मुझे काम अपने फिनिश करने हैं। तो बस प्याज फ्राई हो रहे थे तो मैंने हींग डाल दी है। हींग चाहे तो आप पहले भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ मैंने बाद में ऐड की है। इससे हींग की खुशबू बनी रहती है सब्जी में, और हींग का जो फ्लेवर आता है ना सब्जी में, मुझे बहुत ही पसंद है। तो बस यहीं पे थोड़ी सी हल्दी डाल दी, 1/4 चम्मच, और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। इससे सब्जी में ना कलर बहुत अच्छा आता है। और मैंने एक चम्मच भरकर लहसुन और अदरक का पेस्ट भी डाल दिया था प्याज फ्राई करते समय ही। और यहीं पे डाल दिया 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, और यहाँ पर डाल दिए 1/4 चम्मच से थोड़ा सा कम भुना हुआ जीरे का पाउडर, और थोड़ी सी तीखी लाल मिर्च स्वाद के अनुसार, जितना तीखा आप पसंद करते हो। तो गर्मियाँ हैं, गर्मियों में तो ज़्यादा तीखा पसंद नहीं करते, तो हल्का फुल्का तीखा ही सब्जी पसंद करते हैं, तो उसी हिसाब से मैंने मिर्च यहाँ डाली है। तो बस मसालों को लो टू मीडियम फ्लेम पर बस 1 मिनट मैंने फ्राई किया है। और यहाँ पर एक बड़ा टमाटर मैंने मिक्सर जार में पीस लिया था, उसे यहाँ डाल दिया है। अब टमाटर डाल दिया है हमने, तो साथ ही यहाँ डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, जिससे हमारे टमाटर जल्दी पक जाएंगे। तो बस अब 3 से 4 मिनट लगेंगे और टमाटरों के साथ हमारे मसाले भी अच्छी तरह से पक जाएंगे। तो नमक मिलाने के बाद लो टू मीडियम फ्लेम पर हम ढक देंगे टमाटर को, और 3 से 4 मिनट इसे पकने देंगे। 3 से 4 मिनट हो गए थे और देखिए टमाटर बहुत अच्छी तरह से पक चुका है, तेल छोड़ चुका था। तो यहीं पर मैंने ना रात को ही चने की दाल 2 मुट्ठी के हिसाब से भिगोई थी, धोकर भिगो दी थी, और वो दाल यहाँ डाल दी। और यहाँ पर 200 से 250 ग्राम के करीब घिया है, इसे लौकी भी कहते हैं। तो इसे इस तरह से इतने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया था, इसे यहाँ पर डाल दिया है। बस अब घिया और चने को भी, यानी चने की दाल को 3 से 4 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर मसालों के साथ फ्राई कर लिया है। और इसे फ्राई करते 3 से 4 मिनट हो गए थे, मसालों के साथ अच्छी तरह से सब्जियां भी फ्राई हो गई। तो बस यहीं पर पानी ऐड कर दिया है मैंने, तो लगभग 1.5 गिलास पानी ऐड किया था। और पानी ऐड करने के बाद मैंने लो फ्लेम पर ही 5 से 7 सीटियाँ लगा ली, क्योंकि क्या होता है ना, चने की दाल गलती नहीं है जल्दी। और जो चने की दाल जब गल जाती है ना लौकी यानी घी के साथ, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो बहुत ही अच्छी और लाजवाब सब्जी बनकर तैयार हुई है। तो बस कुकर का ढक्कन लगा दिया है और लो फ्लेम पर मैंने यहाँ पर रख दिया है। बस देखिए सब्जी बनकर तैयार हो गई है। और सुबह सुबह मतलब इस तरह से सब्जी बन जाती है ना, तो बस रोटियां बनानी रह जाती हैं नाश्ते में। और हरा धनिया डाल दिया था, और उसके बाद मैंने अपने बाकी काम निपटा लिए हैं। तो उसके बाद मैंने लगा लिया झाड़ू, क्योंकि सभी लोग सोए रहते हैं, तो फिर उस हिसाब से मैं पहले सब्जियां ही सुबह बना लेती हूँ, और दूसरी तरफ चाय बन जाती है और आटा गूंद के रख देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ के काम निपटाती हूँ, और फिर झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगा लूँगी। उसके बाद फिर मैं नहा लूँगी, और नहाने के बाद फिर रोटियां बन जाएंगी नाश्ते में सबके लिए, तब तक सब उठ भी जाएंगी। अब बस पोछा भी लगा लिया है मैंने। सुबह सुबह का यही रूटीन है। और डस्ट इतना हो जाता है, और जब काम करो तो काम के बीच में मुझे इतनी गर्मी लग रही है, मतलब इतनी प्यास लग जा रही है। और जब तक मैं काम फिनिश नहीं करती हूँ तो मैं पानी पीने के लिए भी नहीं बैठती हूँ। बस आदत सी हो गई है, अब मैं काम फिनिश करने के बाद ही अब पानी पीऊँगी। तो बस प्यास तो बहुत लग रही है, गर्मी इतनी तेज़ हो रही है। और ये हमारा जो कमरा है ना, थोड़ा अंदर की तरफ है,
तो काफ़ी हुमस सी हो जाती है और गर्मी बहुत लगती है। सर्दियों में तो राहत रहती है, सब सर्दियों में मतलब इस कमरे में ठंड बाहर के मुकाबले अंदर कम लगती है। तो रोज़ वही फर्नीचर वगैरह थोड़ा बहुत हटा कर फिर लगाना पड़ता है पोछा मुझे, क्योंकि धूल मिट्टी इतनी हवा से आ जाती है अंदर कि रोज़ वही डस्टिंग और झाड़ू पोछा करो ना तो उतनी ही मिट्टी निकलती है। और इस तरह से मतलब सुबह तो एक बार पोछा लग जाता है और कभी कभी तो 2 बार भी लगाना पड़ जाता है दोपहर तक, क्योंकि धूल मिट्टी आती है और फर्श जब गंदा दिखता है ना तो फिर मुझे दोबारा पोछा लगाना पड़ जाता है। तो मोप है, मोप से तो आराम है, मतलब हाथ से लगाने की अपेक्षा मतलब मोप से लगा हूँ पोछा तो मेहनत तो कम से कम 19-20 का फ़र्क उतनी ही लग जाती है। तो बस यहाँ पर मैंने अब पोछा भी लगा लिया है। कपड़े धुलने हैं तो कपड़े मैं हाथ से धुल लूँगी, जैसा कि अक्सर मैं बताती हूँ मैं हाथ से धोती हूँ। सर्दियों में थोड़े ज़्यादा कपड़े होते हैं, स्वेटर और जैकेट्स वगैरह होते हैं तो मशीन लगाती हूँ, और कभी कोई चद्दर और तकिए के कवर वगैरह निकालती हूँ तो मशीन लगा लेती हूँ। उससे डेली यूज़ में जो कपड़े होते हैं तो उन्हें मैं हाथ से ही धो लेती हूँ और फिर मशीन में ड्राई कर लेती हूँ और उसके बाद छत पे मतलब डाल देती हूँ सूखने के लिए। तो अब छत पे जाना है मुझे कपड़े डालने के लिए। तो मैंने बताया था कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो बस कपड़े भी डाल कर आ गई हूँ और इतनी थकान हो रही थी तो अब मैंने फाइनली पानी पिया है। काम सारे फिनिश हो गए थे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।